अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, सलामत रखे। तो यहाँ पे जी मॉर्निंग हो चुकी है, तो मेरा आज दिल कर रहा था बहुत ज़्यादा ना ऑमलेट खाने का। और ये है कि मतलब गर्मी भी है तो, लेकिन आजकल ब्रेकफास्ट करने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। सुबह सुबह उठो ना तो अभी भी मैं वही थी कि मतलब चाय का एक कप मुझे ज़रूर चाहिए होता है, उसके बाद जाके मैं कोई काम करती हूँ। लेकिन अभी 9 बजे का टाइम है, फिर भी मेरा नाश्ते का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। लेकिन ये है कि जब तक नाश्ता नहीं करूँगी फिर कोई भी काम नहीं कर पाती मैं। एक कप चाय तो ज़रूर होना चाहिए, चाहे गर्मी है सर्दी है। जो टी लवर्स होते हैं ना, तो वो आपको पता है कि वो चाय को नहीं छोड़ सकते। तो हस्बैंड का आजकल ये है कि वो मॉर्निंग में लेते हैं जी शेक, और साथ में उनको ब्रेकफास्ट दे देती हूँ। फिर 10-11 बजे तक वो लंच ही हो जाता है उनका, वो कर लेते हैं। तो आजकल वो साथ लेके जा रहे हैं अपना खाना, लंच कर लें, ब्रेकफास्ट कर लें, जो भी। अब मुझे नहीं पता वो किस टाइम करते हैं, ये मैंने नहीं पूछा। वो चले गए हैं। उसके बाद फिर मैंने बनाया है जी अपने लिए ब्रेकफास्ट। बच्चे अभी सो रहे हैं क्योंकि एक तो समर वेकेशंस चल रही हैं, और दूसरा बच्चों की रूटीन जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब भी है कि रात को लेट सोना और दिन को फिर लेट उठना। 11-12 बजे तक उठते हैं, वो भी उठाऊं तो उनको जगाना पड़ता है, तो फिर वो उठते हैं। तो उसके बाद उनका भी वही होता है कि एकदम से उठ के फिर उन्होंने भी खाना पीना कुछ नहीं होता। तो बस ये है कि शेक ले लिया या ब्रेड का एक स्लाइस ले लिया, बस ऐसा ही चल रहा है आजकल। तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई है, बल्कि गर्मी तो फिर बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन दमाम में ना ह्यूमिडिटी जो बहुत ज़्यादा होती है ना, तो वो फिर बर्दाश्त नहीं होती। वो जो है वो मुश्किल से बस, फिर तो बंदा कहता है कि बस एसी से निकल के किचन में जा ही ना। अस्सलामुअलैकुम गाइस फ्रेंड्स। तो इधर बना रही है मामा हमारे लिए फ्रेंच टोस्ट। और मामा इन्हें कर देंगी मैं ब्लेंड। तब तक हम इसको ब्लेंड, जितना ज़्यादा ये ब्लेंड होगा उतना ज़्यादा ये फ्लफ़ी बनेंगे। यहाँ पे हरम और मनाइल उठ के हैं, तो मैंने कहा चलें उनसे पूछ लिया है क्या खाना है। उन्होंने बताया है कि फ्रेंच टोस्ट खाने हैं, तो मैं वो बना रही हूँ। अभी मैं मुन्ना नहीं उठी ना, आ जाओ मनाइल। करें, और ये चॉकलेट आप भी टेस्ट करके बताएं। नहीं, मैं नहीं खा रही। सुबह सुबह चॉकलेट ना करो ना, खाओ पहले ब्रेकफास्ट करो अपना। बिस्मिल्लाह पढ़ो बेटा, बिस्मिल्लाह तो पढ़ लो ना। बिस्मिल्लाह करने तक ठंडा भी हो जाएगा। गरम मनाइल ने अपना वो शुरू कर दिया है, अपना देखो ड्रेस चेंज किया है, आपने नहीं किया। हरम और मनाइल जाग गई हैं। यहाँ पे मैमूना सो रही थी, तो मैंने कहा चलें ये दोनों ब्रेकफास्ट कर रही हैं, तब तक मैं जो है लॉन्ड्री का एक लोड चला देती हूँ। और मेरी आदत है ना, जब भी मैं कपड़े मशीन में डालूँ ना, तो उस टाइम मैं ऐसा करती हूँ कि मैं उनकी पॉकेट्स लाजमी चेक करती हूँ। कोई भी मतलब अपने हस्बैंड की पॉकेट्स हैं, अगर उनकी शर्ट की हैं या पैंट की है, मैं पॉकेट्स लाजमी चेक करती हूँ। इसलिए कि उसमें कोई मतलब कोई ज़रूरी चीज़ हो सकती है, कुछ हो सकता है, कोई पेपर हो सकता है, तो इस वजह से लाजमी चेक करके। लेकिन आज मेरे हाथ लग गया था ख़जाना, और उनकी पॉकेट से ना इतने मतलब जब से शादी हुई इसके बाद मतलब फ़र्स्ट टाइम उनकी पॉकेट से मुझे ये मिले हैं। एक साइड पे थे 10 रियाल और दूसरी साइड पे थे जी दो 2 रियाल थे, आई थिंक 2 कॉइन पड़े हुए थे। तो यहाँ पे मैं फिर आ गई थी किचन में, क्योंकि 2-3 दिन से बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मम्मा मैंगो आइसक्रीम बना के दें। उन्होंने ये बोला है कि आइसक्रीम बना के दें। तो फिर मैंने कहा चलें आज मैं उनको बना के दे ही देती हूँ। फ्रेंड्स, मेरी मम्मा को तो पॉप्सिकल स्टिक्स मिल ही नहीं रही थी, फिर मैंने ढूंढी हैं। कर रही हूँ मैं अब ऐसे ओपन तो ये तो फर्स्ट। सबसे पहले मैंने 2 लिए हैं मीडियम साइज़ के मैंगोज़। उसके बाद उनको मैं कर लूँगी ब्लेंड। साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून शुगर का ऐड किया, क्योंकि मेरे पास कंडेंस मिल्क पड़ा हुआ है, तो है लेकिन बहुत थोड़ा है, तो इस वजह से मैंने फिर शुगर ऐड की है। क्योंकि मैंगो यहाँ पे आपको पता है पाकिस्तान की तरह मीठे बहुत ज़्यादा मीठे तो नहीं होते, इस वजह से फिर
मैंने थोड़ी सी शुगर ऐड कर दी है और साथ में मैंने क्रीम लिया है। एक टिन मैंने क्रीम का ले लिया है, उसमें मेरे पास थोड़ा सा ही था कंडेंस मिल्क, वो इसमें ऐड कर दूंगी। अगर आप लोगों के पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप शुगर ही ऐड कर दें, और अगर क्रीम भी नहीं है तो आप ऐसा करें कि मैंगो के अंदर ना आप मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ें हैं तो बस वही हों, नहीं है तो स्किप करके आप उसकी जगह कुछ इस तरह चीज़ें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने उनको ब्लेंड कर दिया था, फिर जो मिक्सचर था उसको मैंने क्रीम में अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। और साथ ही साथ ये जो मिक्सचर था तो इसके आगे से जो पार्ट्स थे वो मैंने कहा वॉश कर दूँ, क्योंकि साथ साथ वॉश कर दें। ये ऐसी चीज़ें होती हैं क्योंकि टाइम पे अगर इनकी क्लीनिंग नहीं होगी, टाइम पे हम इन्हें साफ़ करके नहीं रखेंगे तो इस तरह ये चीज़ें ख़राब भी हो सकती हैं। तो पड़े पड़े फिर इसके ऊपर एक लेयर सी जम जाती क्रीम की, मैंगोज़ की, उतनी ज़्यादा फिर वो ही हमें मेहनत भी उसको साफ़ करने में लग जाती। तो इससे बेहतर है कि साथ साथ ही उसको वॉश कर दें, फिर ड्राई हो जाए तो उसको अपनी जगह पे रख दें। यहाँ पे जी मैंगोज़ का कलर तो बहुत लाइट था क्रीम के साथ, तो फिर मैंने थोड़ा सा इसमें ना येलो फूड कलर भी ऐड कर दिया है। कि एक तो पता है कलर का क्या होता है, बिल्कुल थोड़ा सा आपने ऐड कर देना है। आई और मेरा वाइट वाला कलर इधर इधर कहाँ इधर ये नहीं है इसका। एक और बस बन जाती ना तो क्या कमाल आता। काफ़ी टाइम हो गया है मैंने चिकन बिरयानी नहीं बनाई, तो आज मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं खाने में चिकन बिरयानी बनाऊं। तो उसके बाद मैं बर्तन वॉश कर लूँगी। मैमोना भी उठ गई थी, फिर मैमोना को ब्रेड बना के दे दी थी। तो उसके बाद अभी है बर्तनों की बारी। और ये जो एग्स वाले बर्तन होते हैं ना, जो ऑमलेट मैंने बनाया बच्चों के लिए जो एग मैंने ब्लेंड किया था, तो वो मैंने साइड पे रख दिए हैं। पता नहीं क्यों मुझे वहम सा होता है, क्या होता है, लेकिन मैं कहती हूँ उनको एंड में सही अच्छे गर्म पानी से वॉश करना चाहिए, क्योंकि एग की स्मेल मुझे बहुत बुरी लगती है। मेरा ये इरादा था कि समर वेकेशंस होंगी तो इसमें मैं बच्चों को नमाज़ पढ़ने का तरीका सिखाऊंगी, क्योंकि नमाज़ का सबक तो उनको पढ़ना आता है, लेकिन नमाज की रकात जो हैं वो कितनी है, किस टाइम पे कितनी पढ़नी है, तो वो मेरा यही इरादा है कि मैं इनकी आदत बना लूँ छुट्टियों में नमाज की। अल्हम्दुलिल्लाह मालिकी नाउन, इधर देखो, नाउन, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। मेरे लिए सबसे मुश्किल काम है बच्चों को खिलाना। मुझे उनके लिए बनाना, स्पेशल एक एक चीज़ भी बनानी पड़े ना, तो मुझे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता जितना मुझे उनको खिलाना मुश्किल लगता है, और जितना ज़्यादा मैमूना को पढ़ाना मुश्किल लगता है, क्योंकि मैमूना टिक के नहीं बैठती, बिल्कुल भी उसका पढ़ने का दिल नहीं करता। तो बस उसको पढ़ाना बहुत मुश्किल ना। अंदर जाके नहीं पसीना आ रहा किसी को भी। बन गई आइसक्रीम। जब मेरा काम फिनिश हो जाएगा, आप ही का ऑयल बना और जब गाइस आप आएंगे तब बन जाएगी। हाँ जी, फिर आइसक्रीम बनेगी, और आइसक्रीम उसको मिलेगी जो मेरी बात भी मानेगा, जो अपना वर्क भी करेगा। मैं कर रही हूँ। मोना भी करेगी, मुझे लगता है मोना करेगी यार। मम्मा, जी जब भी मैं चप्पल पहनती हूँ ना अपने फनी फेस वाले, उसमें मिट्टी कुछ होता ही नहीं है। मैं देखती हूँ पर मेरे पाँव पे, उसके ऊपर मेरे पाँव के ऊपर मिट्टी लग जाती है। एफ लिखना है हम क्या बनाए। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी। हाँ जी, अब आपको आनी चाहिए। चलो अब दुआ करके उठ जाओ। अच्छा बेटा इसे फिनिश करो ना, जल्दी करो, फिर मैं कुछ खाने के लिए बनाऊँ। आइसक्रीम खाने के बाद मैं अच्छा ठीक है। स्लीपिंग लाइन आपने सीधी नहीं ली, थोड़ी सी टेढ़ी ली है। अच्छा दोबारा लो स्टैंडिंग लाइन। चलो चलो ना स्टैंडिंग लाइन लो ना मोना, 3 लाइंस तक, ऊपर से स्टार्ट करो, ऊपर से। ये वाली खाएंगे? मैं नहीं खाती। खाते हैं ना। मैं ये वाला। थोड़ा सा मैं वाइट वाला। 2-3 मिनट के लिए छोड़ूंगी तो निकलेगी ना। मिनट या सेकंड, ये मेरा है, ये मेरा मेरा अभी मैं गिर जाएगी। मैं भी पर्पल खाऊंगी। मम्मा आप ये
ना मैं आप को सजा मिली, आपने मुझे काम करने को बोला। आपने बहुत काम किए हैं, आपकी एनर्जी वेस्ट हो गई है। खाओ आइसक्रीम, एनर्जी आए। सोचा नहीं वो मैं सही नहीं है भैया। मोना कोई तरीका। अभी शाम का टाइम है और कारी साहब बच्चों को पढ़ा के चले गए थे। उसके बाद मैंने बच्चों को आइसक्रीम दी है। तो ऐसा हुआ कि हरम ने बोला है कि मैंने जो लेनी है उसके अंदर मैंने थोड़ा सा, मुझसे मिस्टेक ये होगी कि मैंने उसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा ना नुटेला ऐड कर दिया था। तो वो उस तरह ऐसा हुआ कि वो उसमें बनी नहीं है सही तरीके से। जो हरम ने बोला है कि मैंने ये वाली खानी है, जब मैंने निकाली है तो वो उस तरह सही तरह वो आइसक्रीम नहीं बनी हुई थी। तो उसकी स्टिक बाहर आ गई थी। तो फिर हरम ने कहा मैंने नहीं खानी है, और मनाइल ने इसको बोला कि आपको ये सज़ा मिली है कि आप मुझे ना जब ड्राइंग रूम से आते हैं, कारी साहब चले जाते हैं, तो आप मुझे हर काम बोल देती हो। आप मुझे बोलती हो एसी भी ऑफ़ करके आओ, आप मुझे बोलती हो लाइट भी ऑफ़ करके आओ, और जो कुछ कारी साहब को पानी देते हैं वो भी बर्तन वगैरह लेके आओ। तो इस वजह से आपको सज़ा मिल गई। तो खैर ऐसे हुआ कि फिर मैंने ये चीज़, लड़ाई तो ख़त्म करनी ही थी। फिर मैंने ऐसा किया, आइसक्रीम ऑलरेडी पड़ी हुई थी एक फ्रीज़र में, तो मैंने हरम को वो दे दी कि बेटा अभी ये खा लो, जब वो बनेगी तो नेक्स्ट डे फिर आप वो खा लेना जो मैंने घर पे बनाई है। तो यहाँ पे जी बिरयानी को लग रहा है दम। यहाँ पे बिरयानी भी हो गई है रेडी। इसकी रेसिपी मैं काफ़ी टाइम आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन क्वांटिटी मैंने शेयर नहीं की स्पाइसेस की। तो किसी दिन इंशाल्लाह मैं फुल रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन आज मैंने ऐसे किया कि इसको मैरिनेट नहीं किया है, लेकिन मुझे मैरिनेशन वाली बिरयानी बहुत ज़्यादा, जब मैं चिकन को मैरिनेट करती हूँ वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। खैर ये भी उसी तरीके से बन गई थी, बहुत ज़्यादा अच्छी बन गई थी, लेकिन आज मैंने इसकी मैरिनेशन चिकन की नहीं की थी। यहाँ पे मैं इसको लगाने लगी हूँ दम। दम में कुछ लोग होते हैं वो जो होते हैं वो ड्राई फूड कलर ही उसी तरह ऐड कर देते हैं, कुछ लोग योगर्ट में ऐड करते हैं, और मैं जो हूँ, मैं अपना अपना हर बंदे का तरीका होता है, लेकिन मैं दूध में, फ्रेश मिल्क में ये फूड कलर को ऐड करके तो फिर उसके ऊपर डाल देती हूँ। यहाँ पे बिरयानी मेरी हो गई है तक है मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना है, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करना है, और अगर मेरे चैनल पे आप लोग न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना है। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँचेगा। यहीं तक है आज का व्लॉग। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना है।